जब हिंदुओं के लिए विश्वविद्यालय बन सकते हैं, जब मुस्लिमों के लिए उनके लिए विश्वविद्यालय बन सकते हैं जिसमें सिर्फ वो ही जाएंगे, ईसाइयों के लिए बन सकते हैं, तो फिर दलित ओबीसी के लिए क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल जितना सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है, उतना ही इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज हम भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राजस्थान संवाद के चैनल के माध्यम से यही मुद्दा उठा रहे हैं और कैसे राजकुमार रोत इस सपने को पूरा कर सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। वरुण सर, बताएं, जब मैं एक चर्चा देख रही थी सोशल मीडिया पर, तो वाकई में लगा मुझे कि ये लोग क्या गलत मांग रहे हैं। जब हम हिंदुओं के लिए अलग विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, तो अगर ये अपने लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए हर चीज को हम जैसा ही करने के लिए अगर ये डिमांड कर रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें? और इनकी इस डिमांड को इतना ज्यादा शोर क्यों मचा दिया जाता है? देखिए, किसी आम विश्वविद्यालय का, किसी आम कॉलेज का इन्वायरमेंट अगर आप अंदर से जाके देखोगे, गौर से देखोगे, उनके बीच में रहकर देखोगे, तो आपको पता चलेगा कई ऐसे वाक्य कई बच्चों को सुनने को मिलते हैं कि तुमको तो एडमिशन खैरात में मिल जाते हैं, तुम तो भीख में ले लेते हो एडमिशन। ऐसी अभद्र टिप्पणियां मिलती है, ऐसी अभद्र टिप्पणियां मिलती है आरक्षण के लिए कि वो बार बार दिन प्रतिदिन ऐसी अभद्र टिप्पणियां सुन सुन के बुली होते रहते हैं। अगर यूजीसी नहीं ला सकते, उस बिल को नहीं ला सकते, तो फिर क्या ये करना ठीक नहीं है कि आदिवासियों की यूनिवर्सिटी ही अलग बनाओ, एससी एसटी की यूनिवर्सिटी ही अलग बनाओ, ताकि फिर से कोई रोहित वेमुला ना हो, फिर से कोई पायल ना हो? कहां गलत है इसमें? और जो ये मांग है वो भी पूरी जायज है। जब हिंदू यूनिवर्सिटी हो सकती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो फिर ये यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती? और ये क्या हमेशा सवर्णों से दबने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्योंकि ये सवाल यहाँ पर उठाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब हम समानता के अधिकारों की बात करते हैं, जब हम संविधान की बात करते हैं, तो क्यों, सही कहा है किसी ने, उनके भी दो आंखें हमारी तरह है, उनके भी दो हाथ पैर हमारी ही तरह है, वो कुछ अलग नहीं दिखते, एलियंस तो नहीं लगते, फिर क्यों उनके लिए सारे के सारे नियमों में दुभात की जाती है? देखिए, आप इस बात को समझिए, आरक्षण क्यों आया? एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण क्यों दिया गया? अगर इसकी जड़ में जाकर आप देखेंगे तो ये समझेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं था। बहुत सारी जातियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं था, वो विकास के उस मुख्य धारा तक नहीं पहुंचे थे जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं है, संसाधन इक्वल नहीं मिले हुए हैं, इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे किसी तरीके से समान करना पड़ेगा। इसके लिए आरक्षण आया। आरक्षण आने के बाद हुआ क्या कि कुछ लोगों ने उसका बहुत ज्यादा लाभ उठा लिया, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज था। अभी भी जो बड़ी कैटेगरी है, उन्होंने कुछ लाभ नहीं उठाया, जिसकी वजह से वो आज भी उतना का उतना ही पीछे हैं। और इसी को सोचकर कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो पैसे से वीक है, वो सेक्शन आया। लेकिन उस सब के बावजूद भी मामला सुलझा नहीं। जो बुलिंग हो रही है वो वैसे ही होती रही, तो और रास्ते निकालने जरूरी हुए। इसीलिए यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन बिल लाया। और बात अब सोशल मीडिया पे ये भी उठ रही है कि आदिवासियों की भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, एससी एसटी की भी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत मांग है। देश को वैसे भी और ज्यादा यूनिवर्सिटीज की जरूरत है, और बुलिंग, रैगिंग
ये सब अगर अभी तक हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, आदिवासियों को भी एक सेफ एनवायरनमेंट देना चाहिए, भीलों को भी। और जब उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम ही नहीं सोचेंगे, हमारी तरफ से उन्हें आगे लाने के प्रयास ही नहीं किए जाएंगे, समानता के हक की बात फिर हम किस मुंह से कर पाएंगे? देखिए, आज हम कहते हैं कि भारत देश जो है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। डेवलपिंग से डेवलप्ड जाने में सबसे बड़ी जो राह का रोड़ा है वो ये असमानता ही है, इसको हमें समझना पड़ेगा। आज आप अमेरिका देखिए, चाइना देखिए, वहां असमानता इस लेवल पे नहीं है। आपको सोचना होगा, जब सारे अधिकार आप एक मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते हक रखते हो उन पर, तो वो भी वही है। अपना हक मांगने से उन्हें नहीं रोका जा सकता है। जिस तरह से आप देख लीजिए, खिचड़ी में इस बार पर्यावरण प्रेमी हो, सभी लोग अड़िग हैं इस बार के कि जब तक बिल नहीं आएगा तब तक हम नहीं हिलेंगे, यानी कि आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। और इस मामले में भी आप लोगों को इस आवाज को उठाकर एकजुट होना होगा और तब तक अड़े रहना होगा जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि आपके हक भी आपको मिलने चाहिए। वो समानता का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, तभी आप मुख्य धारा में आ पाएंगे। और जिस प्रताड़ना को झेलते हैं, जिस दंश को आप झेलते हैं, उनसे बाहर आ पाएंगे। नहीं तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, इसका समाधान कहीं नहीं मिलेगा। और राजकुमार रोत ने जो ये पहल कर दी है, इस पहल में आप भी उनके साथ जुड़िए और अब एक साथ एकजुट होकर इस दिशा में आवाज उठाएं और अड़िग रहें अपने फैसले पर, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो राजनीति है साहब, आपको आश्वासनों के जरिए सालों निकाल दिए और सालों निकाल देंगे और ये निरंतर प्रक्रिया चलती जाएगी। सहमत हैं आप हमसे? तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।